आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की यात्रा पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए महंगाई, विकास, युवा और आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव की यात्रा का स्वागत किया है। इधर बीजेपी ने कहा है कि यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड हार की समीक्षा करेंगे। तेजस्वी यादव जी जो बिहार का दौरा करने जा रहे हैं, वो लोकसभा में अपने प्रचंड हार का समीक्षा करने जा रहे हैं कि किन कुकर्मों के कारण हम जो है लोकसभा में इस तरह से बुरी तरह से हारे हैं। और ये उम्मीद पाल करके रखे थे ज्यादा, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। वो यात्रा पर निकलेंगे, महंगाई के सवाल पर यात्रा पर निकलेंगे, बिहार के सर्वांगीण विकास के सवाल पर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले और 75% आरक्षण की व्यवस्था जो बिहार में महागठबंधन सरकार ने की थी, उसको जिस तरह से पिछले दरवाजे से छीनने का प्रयास किया गया। लोगों के बीच जाने से ही लोगों का मन समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, इसीलिए वो जन वेदना और जन कल्याणकारी योजना से कोसों दूर हैं। सिर्फ उंगली उठाना है, अब बात बरगलाना है। देख लीजिए नीट में कैसे भारी भरकम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के कान में जू तक नहीं रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी प्री बजट मीटिंग में शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री से बजट में बिहार को एयरपोर्ट, हाईवे, पीएम आवास योजना के लिए विशेष आग्रह किया। बिहार को मनरेगा में पैसे मिले, इसके लिए भी अपील की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में 4 एयरपोर्ट स्वीकृत हैं और हम बिहार में 5 और एयरपोर्ट चाहते हैं। बिहार के सभी प्रमंडल में एक एयरपोर्ट का निर्माण हो। वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि बिहार को बजट में जो एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका 1 नेशन 1 टैरिफ, इन सारे चीजों के लिए उनसे आग्रह किया। विशेष तौर पर मनरेगा वगैरह का पैसा जो है हमको मिले तो पूर्ण रूप से भारत के विकास में बिहार का एक बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोगों ने बजट में ये चाहा है कि उड़ान योजना के माध्यम से बिहार में कई एयरपोर्ट्स उन्होंने बनाने के निर्देश दिए हैं। 4 हमारे स्वीकृत किए हैं, हम 5 और चाहते हैं कि बिहार में सभी जगह, सभी प्रमंडलों में एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाए। न्यूज 18 बिहार की एजुकेशन समिट में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार शामिल हुए। समिट में शिक्षा से जुड़े चैलेंज और नए बदलाव पर चर्चा हुई। न्यूज 18 शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। न्यूज 18 बिहार के एजुकेशन समिट में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च बनाने के लिए काम हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी का सेशन लेट नहीं हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। इस तरीके से जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने वो बहुत बड़े हैं और इन बच्चों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और उसमें खास करके उन्होंने देखा है कि हर को एक्सेसिबिलिटी मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, एक पार्टिसिपेशन हो, एक इक्विटी हो, एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी हो, क्वालिटी हो और डिलीवरी सिस्टम बेहतर हो। इन बातों को ध्यान में रख करके और खास करके समाज यहाँ का एक बराबरी का समाज नहीं है। कुछ बच्चे बहुत गरीब हैं और कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के एजुकेशन हैं, पब्लिक स्कूल एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह के जब चैलेंजेस उन्होंने लिए तो बिहार में 10 में से सिर्फ 6-7 बच्चे स्कूल जा पाते थे। आज आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि करीब करीब हर एक अपने सोसाइटी में से 10 में से करीब 100% तो नहीं, लेकिन 95% से ऊपर बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट।